कार्नो इंजन या कार्नाट इंजन एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है जिसे 4 चक्रीय इंजन भी कहते हैं। इस कार्नो इंजन का निर्माण कार्नो नामक वैज्ञानिक ने किया था। अभी तक लगभग सभी प्रकार के इंजन में से कार्नो इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है। कार्नो इंजन एक अंतर्दहन इंजन होता है। इसकी दक्षता लगभग 80% से लेकर के 90% तक पाई जाती है। इस इंजन में हमारा गैसीय पदार्थ 4 चक्रों से होकर गुजरता है, जिसके फलस्वरूप हमारा इंजन कार्य करता है। इसलिए इसको हम 4 चक्रीय इंजन कहते हैं या इसे 4 स्ट्रोक इंजन भी अंग्रेजी में कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस कार्नो इंजन में 4 चक्र कौन कौन से होते हैं, यानी 4 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस कार्नो इंजन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं जहां पर ईंधन जलता है। तो यहाँ पर देखिए एक छिद्र दिख रहा है बाएं साइड में। इस छिद्र से होकर वातावरण की वायु सिलेंडर के अंदर जाती है। यहाँ सिलेंडर में वायु प्रवेश करती है। इसके बाद दाहिने तरफ देखिए एक छिद्र ये है हमारा। इस छिद्र से होकर के वायु और धुआं बाहर निकलता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक नोजल लगा होता है। इस नोजल में से ईंधन की फुहार सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है और वह ईंधन जलता है। तो चलिए हम प्रथम चक्र के बारे में देखते हैं कि प्रथम चक्र किस प्रकार से होता है। तो चलिए प्रथम चक्र में देखिए क्या हो रहा है। प्रथम चक्र में हमारा पिस्टन धीरे धीरे सिलेंडर के अंदर नीचे की ओर खिसकता है और वातावरण की वायु हमारे सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। इसमें क्या होता है, कुछ समय तक हमारा वायु का जो आयतन है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, सिलेंडर के अंदर वायु भरती जाती है। इस प्रकार से पूरा पिस्टन जब नीचे चला जाता है तो सिलेंडर के अंदर वातावरण की वायु जिसमें ऑक्सीजन होती है वह इसमें भर जाता है। तो ये होता है प्रथम चक्र। इसको निवेशी चक्र कहते हैं या इनटेक चक्र कहते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरे चक्र में क्या होता है। तो देखिए दूसरे चक्र में हमारा पिस्टन जो है नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और वायु का दबाव बढ़ता जाता है और वायु का आयतन कम होता जाता है। जब सबसे ऊपरी भाग में पिस्टन पहुंच जाता है तो वायु का दाब बहुत अधिक हो जाता है। ये दूसरा चक्र है। अब चलिए हम देखते हैं आगे तीसरे चक्र में क्या होता है।
तो तीसरे चक्र में हमारा ईंधन जो है तेजी से जल उठता है और पिस्टन तेजी से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता हुआ चला जाता है और सिलेंडर के अंदर भारी मात्रा में गैसीय मिश्रण यानी धुआं एकत्र हो जाता है। ये तीसरा चक्र है, इसमें ईंधन जलता है, इसलिए इसको हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अंतिम और चौथे चरण में क्या होता है। तो चौथे चरण में हमारा ये पिस्टन पुनः धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकता है और जो इसमें धुआं और गैस भरा होता है वो सभी धुआं और गैस हमारे इस सिलेंडर में से बाहर की ओर यहाँ से निकल जाता है। इसे निकास द्वार कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे 4 चक्र हो गए कुल मिलाकर के। तो इन चारों चक्रों में केवल तीसरे चक्र में हमारा ईंधन जो है जलता है और इसके अलावा 3 चक्रों में ईंधन नहीं जलता है। इस प्रकार से हमारे ईंधन की बचत हो जाती है। पहले के समय में 2 चक्रीय इंजन प्रयोग होता था जिसमें ईंधन की खपत बहुत अधिक होती थी। इस समय जो हमारे मोटरसाइकिल में या जल पंप के इंजन में या ट्रक में, बस में, कार में जो इंजन लगा होता है वो 4 स्ट्रोक इंजन यानी 4 चक्रीय इंजन ही लगा होता है, जिसे कार्नो इंजन या कार्नोट इंजन कहते हैं। इस कार्नोट इंजन में देखिए 2 वाल्व लगे होते हैं। एक वाल्व देखिए जिधर से वातावरण की वायु आती है और एक दूसरा वाल्व जिधर से धुआं बाहर निकलता है। ये दोनों वाल्व एक साथ कभी ना तो खुलते हैं और ना ही कभी बंद होते हैं। ये दोनों वाल्व बारी बारी से खुलते हैं और बंद होते हैं। जिस समय निवेशी वाल्व खुलता है उस समय निर्गत वाल्व बंद रहता है तथा जिस समय निर्गत वाल्व खुलता है उस समय निवेशी वाल्व बंद रहता है।